बिग बॉस OTT 2 के ग्रैंड फिनाले में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी रह गया है, लेकिन कुछ ही घंटों पहले अभिषेक मल्हान के साथ एक बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। जी हां दोस्तों, अभिषेक मल्हान के साथ एक ऐसी घटना घट गई है जो अब तक बिग बॉस के इतिहास में किसी भी कंटेस्टेंट के साथ नहीं घटी। तो क्या है वो बात जो अभिषेक के साथ घट गई है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बॉलीवुड और टीवी की तड़का भरी खबर आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। तो अब आपको बताते हैं कि अभिषेक के साथ वो कौन सा अपशगुन हो गया है जो कि बिग बॉस के इतिहास में किसी भी कंटेस्टेंट के साथ अब तक नहीं हुआ। तो सुनिए जरा दोस्तों, वो घटना ये है कि अभिषेक मल्हान को अस्पताल में एडमिट होना पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंड फिनाले में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी रह गया है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन अभिषेक मल्हान को इमीडिएटली अस्पताल में एडमिट कराना पड़ गया है। दरअसल उनकी तबीयत पिछले काफी दिनों से ठीक नहीं चल रही थी और शो में कई बार दिखाया भी जा चुका है। ऐसी भी खबरें हैं कि शो में उन्हें लगातार मेडिकेशन पर रखा जा रहा था, डॉक्टर्स की निगरानी में भी वो थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई और अब उन्हें इमीडिएटली अस्पताल जाना पड़ गया। आपको बता दें दोस्तों कि सुबह से इस तरीके की खबरें तो सामने आ रही थी कि अभिषेक को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया है, लेकिन अब उनकी खुद की बहन ने इस बात को लेकर एक ट्वीट किया है जिसने उनके अस्पताल में होने की बात को कंफर्म ही कर दिया है। दरअसल उनकी बहन प्रेरणा मल्हान ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने अभिषेक की हेल्थ अपडेट दी है और उन्होंने बताया है कि अभिषेक की हालत पिछले काफी दिनों से ठीक नहीं थी, वो अनहेल्दी थे, अनवेल थे और इसीलिए उनके मुताबिक शायद अभिषेक को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ गया है। साथ ही उनकी सिस्टर प्रेरणा ने यह भी बताया कि फिनाले में होने वाली जो परफॉर्मेंस थी वो भी अभिषेक अपने फैंस के लिए परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और साथ ही उन्होंने अभिषेक की स्पीडी रिकवरी के लिए भी प्रार्थना करने को कहा है। वैसे आपको बता दें दोस्तों कि जहां तक बात है अभिषेक मल्हान की बिग बॉस OTT 2 में उनकी जर्नी की, तो इस जर्नी को उन्होंने पूरी जिंदा दिली के साथ जिया है। उन्होंने शो में डे 1 से अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपना 100% कंट्रीब्यूशन दिया है और इसी को लेकर वो हमेशा वोकल रहे हैं कि ट्रॉफी उन्हीं के हाथ आनी चाहिए। और क्योंकि उन्होंने शो में काफी कुछ इन्वेस्ट किया है, इमोशनली भी और टास्क वाइज भी उन्होंने काफी अपना हर एक दाव उन्होंने खेला है शो में। लेकिन जब से एल्विश शो में आए हैं उन्हें थोड़ा सा डर तो लग ही गया था, क्योंकि उन्हें इस बात की शुरुआत से भनक थी कि अभिषेक की जो आर्मी है, अभिषेक की जो फैन फॉलोइंग है वो उनसे ज्यादा स्ट्रांग है, उनसे ज्यादा जबरा है और इसी बात को लेकर कई बार अभिषेक की इनसिक्योरिटी भी शो में नजर आई। लेकिन अब जितने भी वोटिंग ट्रेंड्स हैं वो फिलहाल तक तो एल्विश यादव को ही नंबर 1 विनर बताते हुए नजर आ रहे हैं और सारे पोल्स में यही सामने आ रहा है कि एल्विश यादव जो हैं वो इन सारे कंटेस्टेंट में लीड कर रहे हैं। अभिषेक मल्हान भी उनसे रनर अप की पोजीशन पे हैं। हालांकि बात की जाए एल्विश की, तो एल्विश कई बार अपने इस शो में अपनी जर्नी को लेकर बोल चुके हैं और रिसेंटली उन्होंने मनीषा से भी डिस्कस किया कि उनके आने से शो में जो इम्पैक्ट बना है वो अलग है और जर्नी को अलग देखना चाहिए, क्योंकि अगर वाइल्ड कार्ड की कोई वैल्यू नहीं होती तो उनकी एंट्री शो में कराई ही नहीं जाती। तो वाइल्ड कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है एल्विश के मुताबिक शो में आने के लिए। एल्विश ने शो में जितने भी दिन कंट्रीब्यूट किए हैं उनके मुताबिक उन्होंने शो में एक जान डाल दी है, एक नमक डाला है और सारे सेलिब्रिटीज जो भी शो में आ रहे हैं वो एल्विश को लेकर प्रेज ही कर रहे हैं। इसको लेकर भी सबको ये लग रहा है कि एल्विश का जो पलड़ा है वो अभिषेक मल्हान से तो भारी है। और अब जब फिनाले बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल किनारे पर है, तो ऐसे में अभिषेक का अस्पताल में एडमिट होना एक बड़े ही अपशगुन के तौर पर काफी सारे लोग देख रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि शो के जो फाइनलिस्ट हैं उनमें से कोई भी एडमिट हुआ हो, वो भी फिनाले से कुछ ही घंटों पहले तक। और अब बताया जा रहा है कि अभिषेक जो है वो एडमिट हो चुके हैं और उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो अनवेल हैं। हालांकि उन्हें क्या बीमारी है और उन्हें क्या प्रॉब्लम हुई है मेडिकल, इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्हें कोई टाइफॉइड या फिर हाई वायरल फीवर हुआ है, जो कि मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हुआ और इसीलिए उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ गया। वैसे आपको बता दें दोस्तों कि ग्रैंड फिनाले में तो कुछ ही घंटों का वक्त बाकी रह गया है और अब काफी सारे लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं अभिषेक के एडमिट होने के बाद अस्पताल में कि हो सकता है कि वो अस्पताल से ही लाइव जुड़े फिनाले के दिन और वो शायद स्टेज तक भी ना पहुंच पाए। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, क्योंकि
हो सकता है कि वो डॉक्टरों की टीम के साथ स्टेज पर पहुंच भी जाएं, लेकिन अगर वो अस्पताल में एडमिट हैं तो इसकी प्रबल संभावना है कि वो अस्पताल से लाइव जुड़े ग्रैंड फिनाले में। ये तो सबको लग ही रहा है कि फाइनल मुकाबला जो है वो एल्विश और अभिषेक के बीच में ही होगा। तो हो सकता है कि एल्विश स्टेज पर हो और अस्पताल से अभिषेक लाइव जुड़ जाए, लेकिन ऐसा होगा या नहीं इसको लेके कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर फिर भी 1% हम मान लें अगर ऐसा होता है तो ये बिग बॉस के इतिहास में पहली बार ही होगा जब कोई फाइनलिस्ट हॉस्पिटल से लाइव देगा। हालांकि इसकी संभावना ना के बराबर ही आप समझिए, हो सकता है कि वो कल तक बिल्कुल ठीक हो जाए और शाम में ग्रैंड फिनाले होना है तो वो शाम तक स्टेज पर शामिल हो जाए। लेकिन जहाँ तक बात है अभिषेक की इस हेल्थ को लेकर, तो भई काफ़ी दिनों से उनकी हेल्थ बिगड़ी हुई चल रही थी। ऐसे में हम भी उम्मीद यही लगाते हैं कि अभिषेक को जो भी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि जीत-हार तो लगी रहेगी, लेकिन सबसे पहले जो है वो हेल्थ है और अभिषेक का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अभिषेक की जो भी ये समस्या है मेडिकली, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हम उम्मीद यही लगाते हैं कि वो स्टेज पर ग्रैंड फिनाले में एल्विश और अभिषेक सलमान के साथ खड़े हों और हम भी वो नज़ारा देखें। लेकिन फिलहाल कमेंट सेक्शन में आप भी हमें बताइए कि इन दोनों में से अगर आप चाहेंगे किसी को जिताना, तो दोनों में से कौन है जिसे आप जिताना चाहेंगे? साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी अभिषेक की स्पीडी रिकवरी के लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड टीवी की तड़का भरी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को आगे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।